हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फीवर जीकेपी में। आज हम अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का अध्याय 3.2 हल करेंगे। दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। हमारा क्वेश्चन है, हम किताब साइड में रख देते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि यह cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट समझ लेते हैं, जो चतुर्थांश है। तो यहाँ हम ये हो गया एक्स कामा वाई कामा, जो हमारा क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए एस टी सी। इसका मतलब यह है कि एक आल सब पॉजिटिव, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है। सब प्लस होते हैं, सब का मान प्लस होता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब दूसरे चतुर्थांश में, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान जो होता है वो धनात्मक होता है। शेष सभी जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। और साइन और कोसेक का मान जो होता है वो प्लस में होता है। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टी एस का मतलब यह है कि साइन और कोसेक का मान जो होगा वो धनात्मक होगा। टी का मतलब यह है टेन और कॉट का मान जो होगा वो धनात्मक होगा और सभी का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये कोसेक थीटा, इसका मान ऋणात्मक होगा। यहाँ सी कॉस और सेक का मान जो होगा कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। तो जो कॉस और सेक का मान होगा वो धनात्मक होगा। शेष सभी का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। आप तो समझ गए होंगे कि जो प्रथम क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, आल सब पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान जो होगा प्लस में होगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, शेष सभी का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का मान जो होगा वो धनात्मक होगा, बाकी सभी का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान जो होगा धनात्मक, बाकी सभी का मान ऋणात्मक होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया है
कॉस एक्स बराबर -1/2। अब जानते हैं कॉस एक्स बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण बराबर आधार का मान 1 दिया है, कर्ण का मान 2। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। समकोण है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। अब जो आधार है AB 1 दिया है, कर्ण ये 2 दिया है, तो हमको लंब का मान ज्ञात करना है BC। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको पता है AC, तो इसको हम सही तरीके से कर लेते हैं। हमको लंब का मान ज्ञात करना, लंब को हम लिखें BC, तो BC का स्क्वायर लिख देंगे बराबर कर्ण इधर कर देंगे, तो कर्ण AC है, AC का स्क्वायर माइनस आधार AB का स्क्वायर लिख देंगे। BC का मान हमें ज्ञात करना है, BC बराबर लिख देंगे रूट में, जब स्क्वायर हटता है तो कर्ण में आ जाता है। तो AC का मान हमें पता है 2 का स्क्वायर माइनस आधार AB का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा रूट में 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा -1। BC बराबर हो जाएगा कड़ी में 3। तो हम इसको लंब का मान हो गया 3। तो हमारा जो क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो है एक का तो हमें पता है cos x बराबर, तो हम सभी का मान ज्ञात करेंगे। sin x बराबर होता है लंब बटे कर्ण बराबर, तो लंब का मान आ गया √3 बटे कर्ण का मान 2 है। लेकिन जो ये बोला है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot का मान सिर्फ धनात्मक होता है, बाकी सभी का मान ऋणात्मक होता है। तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या है माइनस में है। तो इस प्रकार cos x बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको ये पहले से पता है, यहाँ आपका मान दिया है, तो आधार 1 है, कर्ण 2 है, तो अब tan थीटा बचा है। tan x बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा बराबर लंब √3 बटे आधार 1। तो इसको हम √3 भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक थर्ड क्वाड्रेंट में है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में ये प्लस आएगा, प्लस का है तो प्लस रहेगा, कोई माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा इसमें। इसी प्रकार काट का मान भी जो होगा वो धनात्मक होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो 1/√3 लिख सकते हैं इसको। इसका मान भी धनात्मक होगा, आपको पता है सिर्फ tan और cot का मान धनात्मक होता है तीसरे चतुर्थांश में। तो अब sec x बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार बराबर इसका मान भी 2 हो जाएगा, कर्ण आधार 1 लेकिन माइनस में होगा, तो ये लिख सकते हैं -2। अब कोसेक x बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण
बटे लंब लिखेंगे। ए बराबर हो जाएगा कर्ण का मान जो होगा 2 होगा और लंब का मान 3, लेकिन इसका भी मान क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है साइन एक्स बराबर 3/5 दिया है। यक्स का मान जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है साइन एक्स, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स बराबर, हल लिखेंगे। साइन एक्स बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो दिया है 3/5 हो जाएगा। जो दूसरे यक्स का मान जो दूसरे चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक लेंगे समकोण त्रिभुज लेंगे, इसका नाम देंगे ABC। तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर दिया है लंब बटा, तो अब हम लिखेंगे लंब का मान दिया है 3, कर्ण का मान दिया है 5, BC आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आधार डायरेक्ट लिखते हैं फार्मूला, आधार बराबर हो जाएगा रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान पता है आपको 5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 9 बराबर, इसको लिख सकते हैं आप 16 बराबर 4 हो जाएगा। तो जो आधार का मान आया, आधार AB बराबर 4। तो हम अब 5 अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात याद कर लेंगे। तो साइन एक्स का मान पता है, साइन एक्स का मान जो आपको तो पता ही है 3/5 पहले से, लेकिन कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हमको निकल गया है 4 हो गया है, तो आधार का मान हम 4 रख देंगे, कर्ण 5 रख देंगे। लेकिन दिया है कि यक्स का मान जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, मतलब ये हम आपको समझाए हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान जो होता है धनात्मक होता है, और बाकी सभी का मान जो होता है ऋणात्मक होता है। तो इसलिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार 10x बराबर हो जाएगा लंब 3 बटे आधार 4 हो जाएगा। इसका भी मान ऋणात्मक हो जाएगा। कॉट x बराबर, इसका उल्टा सेम होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये भी मान जो होगा वो ऋणात्मक में होगा। अब यहाँ सेक हो जाएगा, सेक x बराबर कॉस का उल्टा हो जाएगा 5 बट्टे, इस भी माइनस में हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोसेक x बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण 5 हो जाए, कर्ण 5 हो गया और लंब 3 हो गया। इसका मान जो होगा वो धनात्मक में होगा, इसका भी मान और इसका भी मान, क्योंकि अभी हम बताएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है, तो साइन और कोसेक का मान धनात्मक हो गया, शेष सभी का मान ऋणात्मक हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि काट x बराबर 3/4
x का जो मान हो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हल लिखते हैं हम, दिया है cot x बराबर 3/4। हम जानते हैं cot x बराबर होता है जो आधार बटे लंब होता है, बराबर आधार का मान जो है 3 दिया है और लंब का मान जो 4 दिया है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज का हो गया। अब आधार जो है वो 3 है, लंब जो 4 है। अब हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 बराबर ये हो जाएगा 25 बराबर 5। तो जो कर्ण का मान आया कर्ण AC बराबर 5। तो अब हम 5 अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। 4 ये साइन x हो गया, साइन x बराबर हो जाएगा लंब हो गया 4 बटे कर्ण। कर्ण का मान जो हमारा आ गया 5 आ गया, तो 5। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो थर्ड चतुर्थांश मतलब तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तो तीसरी चतुर्थांश में 10 और काट का मान जो होता है 10 और काट का मान धनात्मक होता है और बाकी सभी का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इसलिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बचा cos से x बराबर हो जाएगा आधार का बटे कर्ण 5, इसका मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। काट का मान हमको पता ही है, cot x बराबर हमको मान पता है 3/4 रख देंगे। इसका मान तो तीसरी चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसलिए cot का मान पता है। सॉरी, यहाँ 10 लिख देते हैं इसके नीचे। 10x बराबर हो जाएगा 4/3 तब हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान पता है 4, आधार का मान पता है 3। अब सेक x बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान पता है 5, आधार का मान पता है 3, लेकिन इसका भी मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। कोसेक x बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान पता है 5 और लंब का मान पता है 4, तो इसका मान भी होगा वो ऋणात्मक में होगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि सेक x बराबर 13/5 x चतुर्थांश में स्थित है। तो हल करते हैं। हल दिया है सेक x बराबर 13/5। तो सेक x बराबर होता है कौन बटे आधार होता है कौन बटे आधार। कर्ण का मान पता है 13, आधार का मतलब 5। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 5 है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान ज्ञात करते हैं।
गोरस प्रमेय से तो लंब BC बराबर होता है कर्ण AC का स्क्वायर माइनस आधार AB का स्क्वायर हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, AC का मान पता ही है, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 25, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 144 बराबर 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो लंब BC बराबर हो जाएगा 12। अब हम अन्य 5 त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम बचा हमारा साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा निकल गया है 12, तो लंब हमारा हो जाएगा 12 बटे कर्ण का मान है 13। लेकिन हमारा जो चतुर्थांश में होता है वो कॉस और सेक का मान धनात्मक होता है, कॉस और सेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सभी का जो मान होता है वो सब ऋणात्मक होता है, इसलिए हमारा इसका मान जो होगा वो ऋणात्मक में होगा। कॉस एक्स बराबर होता है आधार 5 बटे कर्ण, इसका मान जो होगा वो धनात्मक होगा। 10x बराबर हो जाएगा लंब कितना है 12, आधार का मान जो है 5 हो जाएगा, इसका जो मान होगा वो भी ऋणात्मक में होगा। कॉट x बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सॉरी चलिए लिख देते हैं आधार बटे लंब। आधार का मान आपको पता है 5 और लंब का मान पता है 12, इसका जो मान होगा वो भी ऋणात्मक में होगा। सेक एक्स बराबर होता है कर्ण बटा कर्ण का मान हो जाएगा 13, आधार का मान पता है 5, लेकिन इसका मान जो होगा वो धनात्मक में होगा, इसका और इसका मान जो होता है वो धनात्मक में होता है। कोसेक एक्स बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान पता है 13 और लंब का मान पता है 12, इसका मान जो होगा वो भी ऋणात्मक में होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 10x बराबर माइनस 5 बटे 12, जो x का मान हो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हल 10x बराबर हो जाएगा, दिया है 5 बटे 12, सॉरी इसको यहाँ काट सकते हैं, लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 10x बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान पता है 5, आधार का मान पता है 12, तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में हम इसका नाम देते हैं ABC। लंब का मान जो दिया है 5 दिया है, आधार का मान जो हमारा है वो 12 दिया है, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब AB का लंब BC का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना फार्मूला आप समझ गए होंगे। तो लंब BC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा
5 का वर्ग होता है 25 प्लस 12 का वर्ग होता है 144, तो बराबर हो जाएगा 169, तब 169 बराबर इसका वर्गमूल निकलेगा तो 13 हो जाएगा। तो इसमें कर्ण AC बराबर हो जाएगा 13। तो हम अब अन्य 5 त्रिकोणमितियों का अनुपात आसानी से याद कर लेंगे। तो साइन x बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान पता है 5 बटे कर्ण का मान जो होता है वो 13। देखिए जो यक्स का मान हो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, तो साइन का मान धनात्मक आ गया। कॉस यक्स बराबर होता है आधार बटे कोण, तो आधार 12 बटे कोण 13 हो जाएगा। इसका मान जो होगा वो ऋणात्मक में होगा। टेन एक्स बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान पता है 5 बटे आधार 12 हो जाएगा। इसका जो मान होगा वो भी ऋणात्मक होगा। अब 10 कॉट एक्स बराबर होता है इसका उल्टा होता है, तो -12/5 हो जाएगा। सेक एक्स बराबर 81 का उल्टा होता है, तो -13/12 हो जाएगा। लेकिन जो कोसेक का मान होगा एक्स बराबर वो कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण 13 बटे लंब 5, इसका मान जो होगा वो धनात्मक में होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बचा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10। तो आइए हम देखते हैं। दिया है साइन 765 अंश, तो हम इसको लिख देंगे साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 360 अंश प्लस 45 अंश। चूँकि आपने पढ़ा होगा 2 साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि जो ये सूत्र है 2 जो n है, n का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, प्लस पाई का मान जो होता है 180 अंश होता है, प्लस थीटा, तो इसे साइन थीटा। तो इसमें देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 × 100, इसको पाई का मान 180 लिखता तो पाई लिख सकते हैं, प्लस 45 अंश। थीटा की जगह क्या है 45 अंश। देखिए ऐसे बना सूत्र में, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह क्या है 45 अंश लिख देंगे। तब बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो साइन 45 अंश का मान पता होगा आपको कि 1/√2 होता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हल हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोसेक -1410 अंश। तो आप सबसे पहले ये माइनस जो है आप सूत्र पढ़े होंगे कि माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है, तो माइनस यहाँ लिख लेंगे हम, कोसेक थीटा लिख देंगे, सॉरी नहीं रहेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 × 360 अंश माइनस 30 अंश माइनस कोसेक, एक मिनट, हम कोसेक माइनस जो है देखिए माइनस कोसेक है, तो अपने सबसे पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं।
कि जो होता है कोसेक n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। तो n की जगह क्या है हमारा 4 है, 360 माइनस थीटा के 30 अंश है, इसलिए हो जाएगा माइनस, ये तो हमारा पहले से है तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस कोस थीटा जगह क्या है 30 अंश, तो हम 30 अंश लिख लेंगे तो माइनस माइनस कट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कोसेक 30 अंश। अब कोसेक 30 अंश का मान होता है 2 हो जाएगा है, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो इसलिए कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है 10 19 पाई बटे 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 6 पाई प्लस पाई बटे 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 2 to 3 पाई 3 into पाई प्लस पाई बाई 3। सबसे पहले आपने भी फार्मूला पढ़ा है कि 10 2 n पाई प्लस थीटा, तो 2 तो हमारा है ये, n कोई प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 डैश 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 लिख सकते हैं, तो इसलिए इस फार्मूला जब ये फार्मूला रहेगा तो ये 10 थीटा हो जाएगा, 10 2 पाई n प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 10 पाई बाई थीटा, मतलब थीटा का स्थान पर पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 का मान जो होता है √3/2 √3/2। जैसे कि और हम पाई का मान 110 लिख दें इसको। अब पाई का मान हम रख दें 180 अंश बटे 3 60 अंश, सॉरी यहाँ √3 हो जाएगा खाली, तो 10 60 अंश का मान होता है 10 60 अंश का मान होता है √3, सॉरी मिस्टेक हो गया है, हम साइन 60 अंश समझ लिए हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन -11 पाई बटे 3। सब आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसलिए हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा पाई 11 पाई बटे 3 माइनस साइन, आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई बटे 4 पाई माइनस 3 बटे 3 हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि इसको हम जब एलसीएम लिए हैं जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 पाई माइनस पाई बटे 3 हो जाएगा, तो जब घटाएंगे तो 11 पाई बटे 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा तो माइनस साइन 2 पाई 2 पाई माइनस पाई बटे 3। तो फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि अभी आपने देखा माइनस, ये तो माइनस पहले से ही है, साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इस प्रकार हो जाएगा साइन 2n पाई माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा, तो ये सूत्र लगेगा, माइनस तो पहले से है
2n पाई, तो ये माइनस साइन पाई बाई थीटा, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 3 बचेगा। तो साइन पाई बाई 3 का मान होता है √3/2। जैसे देख लीजिए साइन है, साइन लिख लीजिए, पाई का मान होता है 180 अंश बटे 3, एक काटेंगे 60 बार में जाएगा। साइन 60 अंश का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपना दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।